सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। प्रणाम, स्वागतम और सुस्वागतम। करियर विल ऐप परिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? हालचाल कैसे हैं आप सभी के? जरा फटाफट से आ जाएं और फिर हम बताएं पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक गाड़ी को पहुंचाया था। जरा हमें बताएं प्लीज। शाबाश बच्चों, बिल्कुल बढ़िया, सब कृपा भगवान की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कॉम्प्रिहेंशंस को निपटाया था। आज थोड़ा सा उसी से सफर को आगे लेकर चल लेते हैं। प्यारी प्यारी बातों को समझते हुए चलते हैं। और हम लोगों ने पिछली क्लास में जो चीज पढ़ी, आइए थोड़ा सा कहानी को आगे उसी से लेकर चल लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जहां तक मुझे याद है, प्रैक्टिस सेट नंबर। प्रणाम भाई, प्रणाम। एक बार मुझे याद दिला दो, याद नहीं आ रहा है सीरियसली, आई फॉरगॉट इट। नमस्कार मनीष, नमस्कार सत्यम, नमस्कार ठाकुर साहब, नमस्कार भाई। खुशी, खुशी राम कहाँ से है भाई? 10 तक हुए थे। एक्चुअली तो हमने रैंडम उठा लिए थे सारे के सारे, है ना। यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक देख लेते हैं। जो करा देंगे करा देंगे, क्या दिक्कत है ना जी। गाड़ी स्टार्ट करें। सेट नंबर 25 पर वार कर दिया हमने सबसे पहले। सेट नंबर 25 पर ही वार कर दिया हमने सबसे पहले। लो तो भाई, बढ़िया बढ़िया मजेदार पैसेजेस चल रहे थे। आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले पैसेज नंबर 25 ही हम करते हैं। 2 स्लाइड्स होंगी इसकी, 3 भी हो सकती हैं। अच्छा जी, चलिए फटाफट से पढ़ना शुरू करें। आप जयपुर से हैं, स्वागतम। चलो बेटा, फटाफट से पैसेज एक बार पढ़ डालो, ठीक है ना जी। पैसेज एक बार पढ़ डालो फटाफट से।
चलो चलो बनाओ बनाओ बनाओ, पढ़ो पहले पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। आज कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के इस पार्ट को निपटा ही देंगे भाई। मैं शुरू करता हूं। थैंक यू। What one wonders is the lowest common denominator of Indian culture today. डिनोमिनेटर वैसे फ्रैक्शन में अगर हम समझें तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, हिंदी में जिसे आप कहते हैं। और फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज का एक हिस्सा, ठीक है ना। फ्रैक्शन आप आपसी रिलेशनशिप में, जब आप किसी के साथ भी अगर रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशन में अगर बातचीत ठीक नहीं चलती ना, तो आप उसमें भी कह सकते हैं कि हमारे बीच कुछ फ्रैक्शंस हैं, मतलब जो तालमेल नहीं बैठता। अब यहाँ डिनोमिनेटर का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि कुछ हिस्सा ही बचा है। व्हाट वन वंडर्स, चिंतन का बात क्या है कि आज के समय में जो बहुत कम हिस्सा देखने को मिलता है इंडियन कल्चर का, ये बात अपनी जगह सही भी है। द अट्रैक्टिव हेमा मालिनी, द सॉन्ग्स ऑफ विविध भारती। विविध भारती वाज बेसिकली एन ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम। और द माउथ वाटरिंग मसाला डोसा, delectable means tasty, as these may be. Each yields means produces, yields means produces. आप लोगों ने जीएस में पढ़ा होगा हाई यील्डिंग वेराइटीज जो सीड्स की होती है। Pride of place to that false symbol of a new era, the synthetic fiber. इन सब चीजों की जगह अब एक सिंथेटिक फाइबर ने ले ली है। In less than 20 years, the nylon sari and the terylene shirt have swept the countryside. Nylon sari, terylene shirt have swept the countryside, penetrated to the farthest corners of the land. दूर दूर तक ये पहुंच चुके हैं and persuaded every common man, women and child that the key to success in the present day world lies in artificial fibers. Glass nylon, crepe nylon, terry mixes, polyesters and what have you. दुनिया भर के कपड़ों की वैरायटी आ चुकी है। More than bicycles, the wristwatches or the transistor radio, synthetic clothes have come to represent the first step away from the village square. ये बात अपनी जगह सही है कि आज के समय में साइकिल साइकिल ही रह गई है बेचारी, रिस्ट वॉच ही रह गई है, ट्रांजिस्टर म्यूजिक वाला चलाने वाला रेडियो सेट हुआ करता था। सिंथेटिक क्लोथ्स के अंदर इतनी वैरायटी आ गई है कि आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। रिप्रेजेंट फर्स्ट स्टेप अवे फ्रॉम द विलेज स्क्वायर, द विलेज लॉस, LASS। लॉस, ठीक है ना जी, फाइन। LASS का मतलब देख लो भाई साहब, ठीक है। लॉस, इसकी प्रोनाउंसिएशन का भी थोड़ा ध्यान रखें। लाश मत पढ़ लेना, पता चले किसी को टपका बैठो तुम, ठीक है ना। ये लाश मत पढ़ लेना भाई, ठीक है, ओके। वो एक गाना सुना होगा आप लोगों ने पुराने जमाने में, हो गोरी गोरी हो बाकी छोरी कभी मेरी गली आया करो, दैट गोरी गोरी बाकी छोरी, अ यंग वुमेन इज कॉल्ड लाश। कहाँ भाग गया भाई। द विलेज लास्ट ट्रेजर्स द फ्लैशी नाइलॉन साड़ी इन हर ट्रजू मोस्ट डियरली। और ये भी बात सही है, जो भाई ये वाली नाइलॉन की साड़ियां है ना, लोग बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं और बड़ा प्यार है, ठीक है ना। द विलेज यूथ गेट्स अ ग्रेट किक आउट ऑफ हिज चीप टेरिकॉट शर्ट, टेरिकॉट को मार देते हैं लात ट्राउजर्स को, एंड द नियरेस्ट ही कैन अप्रोक्सीमेट टू द एक्सपेंसिव सिंथेटिक स्पोर्टेड बाय हिज वेल्दी सिटी ब्रेड कंटेम्परेरीज। ध्यान से देखना,
एक छोटे छोटे फ्रेजेस में ना बहुत गहरी बात कह रहा है ये, ठीक है ना। ये तो हमें समझ में आ गया है कि ये पुराने जमाने के खादी टेरिकोट कपड़ों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन साथ साथ मेरे भाई एक ओंकार, साथ साथ इस बात पर भी वार कर रहा है कि जो मॉडर्न यूथ है ना, ये आर्टिफिशियल फैब्रिक्स की तरफ जो बढ़ रहा है उसकी वजह से। अब देखो इस लाइन के अंदर क्या ट्विस्ट दिया इसने, द नियरेस्ट ही कैन अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, जो अप्रोक्सीमेट अगर सोचने की कोशिश करें, जो उसके नजदीक है, टू द एक्सपेंसिव सिंथेटिक, जो एक्सपेंसिव सिंथेटिक है वो उसकी तरफ भाग रहा है, सपोर्टेड बाय हिज वेल्दी, और उसको सपोर्ट भी कौन कर रहा है, या सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, खेल खिलावे में दुनिया पहनकर घूमती है, वेल्दी सिटी ब्रेड, जो शहर में पले बड़े हैं, कंटेम्प्रेरीज उस इंसान के, एंड द न्यू रिच क्रेज, न्यू का मतलब होता है नया, ये जो नए अमीर ज़ादे हैं ना, इनका जो दीवानापन है, और फौरन, आप समझ रहे फौरन का मतलब कि विदेशी आइटम पहनेंगे, नो वेयर मोर अपेरेंट देन, अपेरेंट बड़ा अच्छा शब्द है, अपेरेंट का मतलब होता है एविडेंट, जो आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है, apparent then in the price that people will pay for smuggled, stolen, bagged, borrowed, second-hand or thrown away synthetics. Alas, even the unique richness of the traditional tribal costume is being fast eroded. अब तो ट्राइबल जो ड्रेस हुआ करती थी ना, उनको भी धीरे धीरे कवर कर दिया है, और सिंथेटिक फाइबर ने उनके ऊपर अपना जो है क्या बोलते हैं, राज रूल स्थापित कर दिया है, बाय डेडनिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ नाइलॉन। अब आप सोचेंगे सर पैसेज पढ़ना था, हमने पैसेज पढ़ लिया, आखिर इससे क्या फर्क पड़ रहा है। आपको पता है आज के समय में सबसे ज्यादा कैंसर हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है, आपको शायद पता है या नहीं पता, मैं फिर भी बता देता हूँ। वैरायटी ऑफ कैंसर आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारा नाक है ना, ये हमारा दुश्मन धीरे धीरे बनता जा रहा है। हमारे इन कपड़ों से इतना माइक्रो फाइबर निकलता है, आप समझ रहे हैं, जो ये पीछे लिखी है ना बकवास, इसी की वजह ये समझाना चाहती है। इतना माइक्रो फाइबर निकलता है कि हमारा नाक उसे यूं का यूं वैक्यूम करता है, ठीक है ना। अच्छा देखो कितनी बड़ी गलती हम लोगों ने आज तक पढ़ाई है और पढ़ी है, कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना जी। हमारे नाक को थोड़ी पता है कि ऑक्सीजन ले रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, हम सांस खींचते हैं या हवा खींचते हैं और हवा छोड़ते हैं, फेफड़े जाके डिसाइड करते हैं कि बेटा क्या ऑक्सीजन है और क्या कार्बन डाइऑक्साइड है। अग्री टू माय पॉइंट, है ना, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन नहीं लेते, हम सिर्फ हवा लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है नहीं, वो हमारा अंदर फेफड़ों का सिस्टम बताता है, ठीक है, बात समझ में। हम गलत बोलते हैं, गलत ही बढ़ाते हैं, ठीक। अब जब ये माइक्रो फाइबर पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो वो नुकसान जो है ना, वो नुकसान बाद में पता चलता है जब हॉस्पिटलाइज हो जाता है एक इंसान। खैर मतलब ये पैसेज पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये ना हो कि भाई साहब राइटर का एटीट्यूड ऐसा है कि अरे पहले टेरिकोट के जो खादर के ऐसे कपड़े होते थे वही अच्छे हैं, नए कपड़े क्यों पहने भाई, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें नहीं है, ठीक है ना। साइंटिफिक तरीके से देखें, लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द इंडियन कल्चर टुडे इज हेमा मालिनी, सॉन्ग्स ऑफ विविध भारती, मसाला डोसा, सिंथेटिक फाइबर। बताओ जरा। अब आप ये जान रहे हैं जी, ऊपर तो सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहीं पर तो कुछ ना कुछ बात मिलती जुलती कही गई है भाई पैसेज में, इसके अलावा तो कुछ बात कही नहीं गई है, बाकी तो सब एग्जाम्पल्स हैं। हटा दो फिर, डी फॉर दिल्ली करेक्ट कर दो। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर हैज क्या है, ऑलवेज बीन पॉपुलर इन इंडिया, बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द लास्ट 20 years, नेवर बीन पॉपुलर इन इंडिया, बीन एज पॉपुलर एज अदर काइंड्स ऑफ फाइबर। पिछले 20 साल में सिंथेटिक फाइबर ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है, इसी के ऊपर तो बहस चल रही है। अरे हाँ है ना, ठीक है। The latest symbol of modernity for the rural people is bicycle, wristwatch, transistor, synthetic cloth. क्वेश्चन देखो, पैसे जो सोच के बनाया गया था उस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल नहीं है, क्वेश्चन का लेवल तो बिल्कुल क्या बोलूं, लल्लू क्वेश्चन दे रखे हैं, लल्लू क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब बाकी वो सब एग्जाम्पल्स है, बात ही सिंथेटिक के बारे में चल रही है तो वहीं पर घूम कर आ रहा है। The term new rich means aristocracy, industrialists, newly rich people, common people. ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ताकि इसका आंसर भी बिल्कुल सीधा सीधा पता ही चल गया। थोड़ी देर पहले मैंने इसका अर्थ बता दिया था तो ये मिला और यहीं पर कहानी खत्म हो गई, है ना जी।
क्वेश्चन 5, द टोन ऑफ द पैसेज, ये बढ़िया है। ये बढ़िया उस्ताद, इसका आंसर बताओ अब तुम ध्यान से सोच के। ये बढ़िया है भाई। जहां मैं आपको लेकर जा रहा था ना बार बार, उस लाइन पर फोकस करना, जहां आपको मैं लेकर जा रहा था बार बार। ट्रेजेडी तो है नहीं, ठीक है भाई। आयरनी का मतलब होता है जो आपने कहा है मीनिंग ठीक उसी के ऑपोजिट निकले, ठीक है ना। व्यंग करने की बात इसमें है नहीं। आयरनिक और सैटारिक दोनों का मतलब एक ही होता है, बस इतना सा फर्क होता है। आयरनी किसी इंडिविजुअल पर होती है, किसी इंसान पर होती है, एक ऐसा व्यंग जो किसी इंसान पर होता है, ठीक है ना जी। और जब सैटायर की हम बात करते हैं तो सैटायर सोशल होता है, ठीक है ना जी। आयरनी जो होती है वो हार्ड होती है अपनी टोन में, कटाक्ष, बड़ा कटाक्ष गहरा होता है। सैटायर सॉफ्ट होता है, इतना सा फर्क होता है, ठीक है भाई। तो बचा क्या, तो भाई एक ही बचा है सोमवार हमारे सामने। सोमवार का मतलब क्या होता है बताओ जरा, सिनोनिम बताओ। हम्म, पैसेज नंबर 16 पर हम आ रहे हैं। ये वाला पैसेज हमने कल किया बेटा, कर लिया था ना ये डायलेक्ट्स वाला क्वेश्चन तो। हम्म, 5 में से 5 है, बड़ी अच्छी बात है गुप्ता जी। पैसेज नंबर 20 पर आ जाओ फटाफट से, अब धीरे धीरे तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बनाओ भाई बनाओ, पैसेज पढ़ो। बेटा पैसेज फटाफट से पढ़ो, और जैसे ही पैसेज को पढ़ लो तो फटाफट से बता दीजिएगा, आगे चल लेंगे गाड़ी को लेकर। पढ़ लिया बेटा, चलो आगे पढ़ते हैं। अरे तो आंसर पर ही आगे बातचीत, चलो तो फिर लपेटते हैं। मैरी गार्डन नाम सुना ही होगा, नहीं सुना तो अभी समझा देते हैं, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग भाई। मैरी गार्डन आर नोटेड ओपेरा सिंगर, ठीक है जी। ओपेरा जानते ही हैं, ओपेरा एक बेसिकली म्यूजिकल कॉम्पोजिशन जहां होती हैं और बहुत बड़ी ऑडियंस देखती है। अर्नड अ ग्रेट डील ऑफ मनी during her career, but was constantly bothered by the demands of her father for money and always in large sums. मैरी गार्डन एक बहुत अच्छी सिंगर रही, पिता ने बहुत बार उससे पैसे की डिमांड की और वो चीज उसे बार बार परेशान करती थी। मिस गार्डन वुड ऑलवेज गिव इट टू हिम, और वो भी एक सिंसियर बेटी होने के नाते वो पैसा नहीं देती थी, बड़ी अच्छी बात है जी। दो ऑफन शी वुड ऑफन कंप्लेन, यहाँ इसका मतलब ऑफन गलत लिखा है, दोबारा से ऑफन आया, तो वो कंप्लेन भी करती थी दैट हिज रिक्वेस्ट सीम्ड समवट अनरीजनेबल,
कि पिता की ये बात जो है ना वो अजीब लगती थी। टू दिस द स्टॉक रिप्लाई, यहाँ स्टॉक का मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड रिप्लाई, ठीक है ना जी। ये यही आप लोगों से आरटीसी में पूछा जाता है। गुड मॉर्निंग अदिति। यही चीज आपसे आरटीसी में पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड इन दिस लाइन, ठीक है ना। तो जहां आप पढ़ रहे हो उसके अनफेमिलियर मीनिंग को वहीं समझो। इट वॉज दैट ही नीडेड द मनी फॉर अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट। अब आपसे अगला सवाल पूछेगा वो कौन सा प्रोजेक्ट था। शी वॉज नॉट गोइंग टू रिफ्यूज हर फादर, पिता को मना नहीं कर पा रही थी, वॉज शी, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन टैग दे दिया यहाँ पर, शी वॉज नॉट गोइंग टू रिफ्यूज हर फादर, वॉज शी, ये क्वेश्चन टैग फंसा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। यहां तक अगर कैरेक्टर स्केच बताया जाए तो पिता का जो रोल है वो ड्यूबियस है, अनसर्टेन है, बेटी का जो रोल है वो सरेंडर करने वाला है, सबमिसिव बेटी है। ड्यूरिंग द डिप्रेशन, अब डिप्रेशन के कई सारे मीनिंग होते हैं भाई, डिप्रेशन के कई सारे मीनिंग होते हैं, ये समझो। डिप्रेशन भाई एक डिप्रेशन तो है ही, है जी। एक डिप्रेशन तो सभी लोग जानते हैं। एंजाइटी की अगर हम बात करते हैं, या फिर इसी चीज को हम कहते हैं इनडिफरेंट, इनडिफरेंट हम कहते हैं उदासीन। एक इंसान जो नॉन रेस्पॉन्सिव हो जाता है, एक इंसान जो नॉन रेस्पॉन्सिव हो जाता है, जिसे मतलब फर्क नहीं पड़ता, है ना। याद है आपका कबीर सिंह, दिल का दरिया बह ही गया, याद है भाई। एक डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक डिप्रेशन का मतलब होता है कोई भी प्लेन सरफेस पर जो आप गड्ढा देखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, ठीक है ना जी। यानी कि एक तरीके का जो डेंट पड़ता है डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है ना जी। और एक डिप्रेशन होता है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, जो अर्थव्यवस्था में जो पैसे का उतार चढ़ाव होता है वो भी डिप्रेशन है। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज की भाषा में भी यूज किया जाने वाला शब्द है, तीन तरीके से यूज होता है, ठीक है ना जी। डिप्रेशन तीनों का मतलब समझ में आ गया भाई। आप बेड पर बैठते हो, आधा घंटे बाद बेड से जब उठते हो तो आप देखते हो बेड शीट पर एक डिप्रेशन बना होता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डिप्रेशन, पता नहीं उसको एंजाइटी ही होगी क्योंकि सिंगर है, तो सिंगर लोगों को अधिकतर एंजाइटी है। अब आप लोगों ने देखा नहीं है मार्केट में, क्या नाम है, प्रियंका चोपड़ा का डिप्रेशन चल रहा है जी। मिस गार्डन लाइक मैनी अदर्स लॉस्ट हर मनी इन द स्टॉक मार्केट। लो तो ये तो इकोनॉमिकल मीनिंग हो गया भाई। क्रैश शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स हर फादर डाइड, कुछ समय के बाद उसके पिता भी मर गए। एंड मच टू हर सरप्राइज शी वाज नोटिफाइड दैट ही हैड लेफ्ट अ लार्ज बैंक अकाउंट इन हर नेम। एक बैंक अकाउंट में खूब सारा पैसा उसके लिए छोड़ के गए हैं। ही हैड सेव्ड फॉर हर एवरी सेंट। अरे वाह, सेंट ये स्मॉल यूनिट है अमेरिकन डॉलर की। सेंट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ अमेरिकन डॉलर। जैसे हमारे यहाँ रुपए की छोटी यूनिट है पैसा, तो इसका मतलब ये कहानी अमेरिकन ग्राउंड्स पे तैयार हुई है। She had given him the demands God makes on us may seem hard at times, but all the while He is actually helping us to store up an eternal bank account in heaven, one which may balance the scales in our favor when we least expect it। ये पूरी की पूरी थीम ही दे दी इसने भाई साहब, ये पूरी की पूरी थीम ही इसने चिपका दी। इसने कुछ भी नहीं कहा, आपको पूरी थीम दे दी कि भाई साहब जो डिमांड हमसे भगवान आज कर रहा है ना, और हमें लगता है कि हमारे लिए बड़ा कठोर होया हुआ है भगवान, हकीकत में वो हमें भविष्य निधि के लिए तैयार कर रहा है। निधि का मतलब होता है सेविंग। वो हमारे लिए वो तैयार कर रहा है कि भविष्य में आने वाले समय में, आने वाले वक्त में एक एटर्नल बैंक अकाउंट उसके पास चलता है, और वो जो आज परेशानियां हम झेल रहे हैं उसका सुख हमें वहां देखने को मिलेगा। वन विच में बैलेंस द स्केल्स, स्केल्स आप जानते हैं, rise and fall in our favor when we least expect it, ठीक है ना। troubles are often the instruments by which God fashions us for better things। लो भाई फिर से थीम दे दी, ये तो वही बात होगी ना, adversity makes a man, ठीक है। माफ करना, एक छोटी सी बात दिल में आई, adversity makes a man। भाई इसका मीनिंग बताना जरा, adversity makes a man, इसका मीनिंग क्या होता है। आप जब इसे पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि मुसीबतों से इंसान बना है ना। सो व्हाट अबाउट वुमेन, आर दे द प्रोड्यूसर ऑफ द एडवर्सिटी, ठीक है।
ग्रामेटिकली अगर हम इसे समझे तो दिस मैन इज यूज्ड इन जनरल सेंस, ठीक है ना। ये बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। ह्यूमन बींग्स का मतलब मैन चाहे वुमेन, ठीक है ना। मैन को मैनलीनेस के लिए यूज नहीं किया गया यहाँ पर, ठीक है। कई बार ग्रामेटिकली मीनिंग मैन का ऑल या जनरल ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। दिस इज अ नाइस पैसेज। कई सारे मीनिंग निकलते हैं कि एक बच्चे के पेरेंट्स उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। मैरीज फादर मेड डिमांड्स फॉर अ स्मॉल सम ऑफ मनी, लार्ज सम ऑफ मनी, नॉट अ बिग डील। सीधा सीधा आंसर है जितना पैसा वो कमाती थी। अब यहां से समझ में आ रहा है कि वो एक ओपेरा सिंगर थी, ठीक है ना। ओपेरा सिंगर को शुरुआत में बहुत सारा पैसा कमाने का मौका मिलता है, ठीक है। जब बहुत सारा पैसा एक इंसान को कमाने को मिलता है तो उसका एक बेनिफिट भी ये होता है कि भाई एकदम से स्टारडम आता है ना। लेकिन इस वक्त का नहीं पता कब डाउनफॉल होना शुरू हो जाए। तो जो पैसा कमाया है यू शुड ले बाई इट। ले बाई का मतलब आप जान ही रहे हैं ना, टू स्टोर फॉर फ्यूचर पर्पस, ठीक है ना जी। टू स्टोर फॉर फ्यूचर पर्पस, अपने भविष्य के लिए जिसे चीज आपको संजोए रखते हैं, ठीक है जी। अच्छा पैसेज है भाई। Mary, blank to the demands of her father, could not refuse, wanted to refuse, finally refused, initially refused to pay any attention. मना ही नहीं कर पाई। ऑब्जेक्ट भले ही करती थी लेकिन मना नहीं कर पाई। मना करने का मतलब होता है उसके बाद दिए ही नहीं, ठीक है ना। जैसे आपके दोस्त ने आपसे पैसे मांगे, यू रिफ्यूज्ड इट, इसका मतलब पैसे उसके बाद दिए ही नहीं, कहानी खत्म हो गई। Mary's father had blank all the money he took from her, gambled, wasted, invested. C for China करेक्ट हो गया। इन्वेस्ट किया था या सेव किया था? नहीं 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 नहीं, सेव किया था भाई। इन्वेस्ट किया होता तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है, किसी चीज में इन्वेस्ट किया होता, उससे प्रॉफिट निकल रहा होता। यहाँ इन्वेस्ट नहीं, सेव किया गया था, ठीक है जी। कुछ बालक मेरा आंसर सुन के आंसर बना रहे हैं, ठीक है ना जी। मैं बता रहा हूँ बेटा, ये जो मेरा सुन के आंसर बता रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ नर्क में ना तुम्हारे लिए एक अलग कढ़ाई गर्म कराई जा रही होगी, ठीक है ना। और उसमें पेट्रोल के पकोड़े तुम्हारे ही तले जाने, ध्यान रखना को। ड्यूरिंग द डिप्रेशन मैरी ब्लैंक इन द स्टॉक मार्केट, लोस्ट नो मनी, लोस्ट हर मनी, लोस्ट सम मनी, लोस्ट लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना जी। बहुत सारा पैसा नहीं, उसने बेसिकली अपना ही पैसा खो दिया। फोर्थ के लिए क्या कहोगे? उस इंसान ने बेसिकली अपना पैसा खो दिया। ये नहीं कहोगे लॉस्ट लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा नहीं, सारा पैसा नहीं, हम कहेंगे उसका जो पैसा था, दैट्स इट। God at times make hard demands so that he can balance the scales against us, balance the scales in our favor. Farmers can refuse to assist us. ए या बी में से कोई एक आंसर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। ए या बी में से कोई एक आंसर बताना चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है ना जी। अगेंस्ट की तो बात ही नहीं है ना भाई। हम्म। पैसेज 19 बनाओ मेरे दोस्तों फटाफट से। पैसेज 19 बनाओ मेरे दोस्तों फटाफट से। अदिति मेरे भाई कितनी बार गुड मॉर्निंग लिखेगा मेरे भाई? 6 बार लिख चुका, हो गई भाई गुड मॉर्निंग। अब गुड नाइट लिख दे भाई और सो जा। 5 out of 5 सीम्स हॉटेस्ट डे। अब ठीक तो है ना भाई? हॉटेस्ट क्यों करेंगे? स्टोरी बेस्ड पैसेज है बेटा ये, और तो कोई पैसेज नहीं है, सेंस नहीं है। है मेरे को देखकर। सुबह सुबह लाइन मार रहे हो? सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट हो गई। चलो चलो पढ़ो। हम्म।
पढ़ लिया भाई? ये पढ़ो। शाबाश। आ जाओ तो भाई, आ जाओ, मैं भी पढ़ लेता हूँ, फिर आंसर्स बनाना शुरू करेंगे। क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। इसे देखते ही समझ में आ गया कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, फैक्ट्स की जानकारी हमें दे रहा है। क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। ठीक है, बेसिकली इसी चीज को हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब पेट्रोलियम नाम का ये लिक्विड निकलता है और इसी से पेट्रोल, डीजल और बहुत सारी चीजें तैयार होती हैं। It is a complex mixture of many different substances, each with its own individual qualities. Most of them are combinations of hydrogen and carbon in varying proportions. लो भाई, बेसिक बता दी है इसने बात। पेट्रोलियम का जो बेसिक हमारे सामने composition है। Such hydrocarbons are also found in other forms such as bitumen, asphalt, and natural gas. Mineral oil originates from the carcasses. देखो जी, दो शब्द होते हैं। कैरकस डेड बॉडी होती है एनिमल्स की, ठीक है। कोप्स डेड बॉडी होती है ह्यूमन बींग्स की, इंसान जगत की। फॉसिल डेड बॉडी होती है जो प्लांटेशन है, मतलब ट्रीज है, प्लांट्स हैं, ट्रीज है, यहाँ प्लांट्स हैं। ठीक है भाई, ये तीनों की तीनों डेड बॉडी होती है। फाइन, ये पूछ लिया जाता है आप लोगों से पेपर में। फ्रॉम प्लांट्स दैट लिव इन द सी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दीज डेड क्रिएचर्स फ्रॉम लार्ज डिपॉजिट्स अंडर सी बेड एंड ओशन करंट्स कवर देम विद अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड एंड सिल्ट। सिल्ट क्या होता है? छना हुआ हिस्सा। एज दिस मटीरियल हार्डन्स, और ये हार्ड होता है। अभी रिसेंट में पता नहीं बात सच है या नहीं है, डायनासोर का एग एग्जैक्ट उसी फॉर्म में जैसा एग होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो वगैरह सब कुछ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डायनासोर का एग मिला है। ठीक है, उसके अंदर बेबी भी है, मतलब वो जिंदा नहीं है, अभी उस पर रिसर्च चल रही है। एज दिस मटेरियल हार्डन्स it becomes sedimentary rock and effectively shuts out the oxygen, thus preventing the complete decomposition of the marine deposits underneath. The layers of underneath का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के नीचे हो लेकिन उसमें गैप हो। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, ये आप लोगों की टेबल है। फाइन, ठीक है। अब अगर मान लो हम इस टेबल के नीचे यहाँ पर अगर मान लो अपने शूज रखते हैं, तो इसको अगर हम देखें तो अंडर द टेबल कहने की सेंसिबल है बात, ठीक है ना, अंडर टेबल। फाइन, लेकिन इससे ज्यादा खूबसूरत चीज होती है जी आपका बेड, ठीक है ना जी। इससे ज्यादा खूबसूरत चीज होती है भाई साहब आपका बेड,
है ना भाई। अब आपके बेड की जो ये वाला एक ही तकिया रखेंगे भाई, अभी सिंगुलर हो, सिंगुलर की तरह ही जियो, ठीक है भाई। बात समझ रहे, ये जो बेड के नीचे का हिस्सा ना, ये इससे भी अल्टीमेट होता है, यही आपके जूतों की पार्किंग है ना, ठीक है जी। यही आपके जूतों की, यही मम्मी का हथियार झाड़ू, ठीक है ना जी। आपके अंदर कभी भूत प्रेत ना आ जाए इसलिए मम्मी यही झाड़ू रख देती है। आप पढ़ते पढ़ते कुछ भी खाते हो और उठा के ठूस दिया यहीं इसके नीचे, तो इन दोनों के बीच जो गैप है, इस गैप को हम बताएंगे बीनीथ से, और बीनीथ को अंडरनीथ भी कह दिया जाता है, ठीक है। दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है, फाइन। दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है, ठीक है जी, फाइन। इट बिकम सेडिमेंट्री, कहाँ चले गए थे हम, हाँ समझ आ गया, अंडरनीथ का। द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स बिकम थिकर एंड हैवियर, और धीरे धीरे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो थिक होते हैं, हैवी होते हैं। देयर प्रेशर, और यहीं से छन कर धीरे धीरे लिक्विड तैयार होता चला जाता है जो सी बेड में स्टोर होता है, दैट बिकम्स पेट्रोलियम। Their pressure produces heat which transforms the tiny carcasses into crude oil in a process that is still going on today. इसी बात पर जब मैं कभी ये पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लास, मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था, रोहिणी में एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, और यही पैसेज वहां पर भी मैं पढ़ा रहा था कोइंसिडेंस से। तो मैं बता रहा था कि पेट्रोलियम जो होता है, बेसिकली पेट्रोल जो होता है या डीजल जो होता है, वो आज से करोड़ों साल पहले या लाखों साल पहले जो क्या नाम है इनका, एनिमल्स हैं या फॉसिल्स हैं जो मर गए, ठीक है ना, तो ये जो है उनके मरे हुए हिस्सों का लिक्विफाइड सोर्स यूज कर रहे हैं। तो एक लड़का बोला, इसका मतलब गुरुजी 100 रुपए का पेट्रोल में डलवाता हूँ तो पता नहीं उसमें छिपकली तन तेंदुए सब मरे हुए मिलेंगे। मैं कहा तू सही बता रहा है। मैं कहा तू एक काम कर, पैसे पे ही कॉन्सेंट्रेट कर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। मतलब लोगों की सोच अलग अलग है। आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, कहाँ से सीखा है सर? ये बताना मुश्किल होगा। क्वेश्चन 1 पर आ जाओ। How does crude oil come out of the earth? Thick brown black liquid with mild smell, thick red brown liquid with strong smell, mixture of different colors, thick brown और black liquid with strong smell। यही करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन के अंदर जानबूझकर रेड को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है जी, जानबूझकर रेड को इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज क्रूड मिनरल ऑयल? क्रूड मिनरल ऑयल क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, सिंपल मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैसेस, प्लेन व्हाइट ऑयल, इट इज बिटुमेन। हाँ भाई, क्रूड मिनरल ऑयल एक्चुअल में क्या होता है आपके हिसाब से? मुझे लगता है ए फॉर एप्पल ही करेक्ट आंसर हो गया भाई। अलग अलग सब्सटेंसेस के मिक्सचर को ही हम कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, यानी कि जिसे आप आइडेंटिफाई ना कर पाए एग्जैक्टली ये क्या होता है। फ्रॉम वेयर डज मिनरल ऑयल ओरिजिनेट, कहाँ से ये पैदा होता है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, carcasses ऑफ टाइनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द सी, फ्रॉम लेक्स, ओनली फ्रॉम प्लांट्स। सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस है जी। ये अच्छा तरीका है, ठाकुर साहब कह रहे हैं जी ए फॉर अलीगढ़। वाह भाई वाह, अलीगढ़ के ताले बड़े फेमस सुने हैं हमने, ठीक है जी। The time taken for the marine deposits to harden into rocks is a few centuries, millions of years, with decades, thousands of years. Factual है जी, millions of years, लाखों साल लग जाते हैं। हम लाखों साल पुराने इस पेट्रोलियम को सेकंड में फूंक देते हैं। Sedimentary rocks lead to the formation of oil deposits because their pressure produces heat and turns deposits of animals, carcasses and plants into oil. It turns heavy and shuts out the oxygen, becomes hard and forms into rocks to squeeze oil, becomes light and soft and applies pressure to produce oil. हाँ भाई, तो मुझे कैसा लग रहा है? सबसे अच्छा सटीक आंसर, एक के अंदर ही सटीक इंफॉर्मेशन है और सारी इंफॉर्मेशन है। ये एप्पल ही करेक्ट आंसर फॉर्म होता है। पैसेज 18 पर आओ भाई, पैसेज 18 पर मेहनत करते हैं। पैसेज 18 पर मेहनत करते हैं।
हम्म, शाबाश। पढ़ लिया बेटा? अरे पैसेज के आंसर्स बनाने हैं। चलो तो मैं पहले पैसेज को पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। आ जाओ। Even the majority of elders turn their homes into hives of worry as they have too little to do in too much time. ओके जी, सवाल को ध्यान से समझना। बुजुर्ग होना या बड़े होना अपने आप में चैलेंजिंग हो सकता है अगर ये बात ध्यान से समझते हैं तो। Even the majority of elders turn their homes into hives of worry. Hive आप जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते को कहा जाता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना भाई साहब, वो अपने घरों को चिंता का घर बना देते हैं। एंड दे हैव टू लिटिल टू डू इन टू मच टाइम। ठीक है ना जी। देखो बड़े बुजुर्गों के पास समय तो बहुत होता है, आप जानते हैं, काम कुछ होता नहीं है ना। समय होता है, अब घर के दादाजी को देखो, दादी जी को देखो, नाना नानी को देखो, ठीक है ना जी। करना तो उनको कुछ होता नहीं है, समय उनके पास भरपूर होता है, लेकिन इस बीच उनके पास क्या होता है? चिंता ही चिंता होती है। चिंता ही चिंता होती है, चिंता के अलावा तो कुछ होती नहीं है। ठीक है ना, आया ना? ठीक है भाई। रुद्र कह रहा है जी फ्रेजल वर्ब का क्लास करवाओ। भाई क्लास की स्पेलिंग ये नहीं होती रुद्र भाई, क्लास की स्पेलिंग बेटा ये होती है। ठीक है, और फ्रेजल वर्ब की क्लास भी करा देंगे। जब फ्रेजल वर्ब की क्लास कराएंगे तब बेटा रुद्र तू कहेगा कि सर कॉम्प्रिहेंशन करा दो, हमसे ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो बेटा पहले तुम थोड़ा सा ठीक हो जाओ, इलाज करा लो। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद तुम्हें सब समझ आएगा। ठीक है बेटा, मैं ये जो करा रहा हूँ ना, ये 30 नंबर का खेल है। ठीक है रुद्र, ठीक है ना। अब लिख रहा है सॉरी सर स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग की स्पेलिंग ये नहीं होती बेटा, आपने लिखा है स्पेलिंग की स्पेलिंग, ये तो स्पेलिंग है। स्पेलिंग की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है रुद्रा, तुम ठीक हो जाओगे बेटा, हाँ, थोड़ा सा आराम कर लो। ठीक है, आज रात 2 बजे ठंडे पानी के से नहाकर, ठीक है, और थोड़ी देर तक कम से कम 1.5-2 घंटा पार्क में लेट जाना। ठीक है, हर हर महादेव का जाप करो 2-2.5 घंटे तक। ठीक है, उसके बाद जब 4-5 बज जाए उसके बाद आके सोना, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। ठीक है ना। मैं आपको आयरनिकली इसलिए आंसर दे रहा हूं कि जो पढ़ाया जा रहा है ना बेटा, ये आपको नहीं, लेकिन मैं जानता हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना जी, ओके। Even the majority of elders turn their homes into hives of worry as they have too little to do in too much time. रमाकांत पूछ रहा जी पैसेज की टोन बता दो, समझ नहीं आती है। देखो ऐसा नहीं है कि हर एक पैसेज की टोन ही आपसे पूछी जाए। रमाकांत
कुछ स्पेसिफिक पैसेजेस की ही टोन आपसे पूछी जा सकती है। जब पैसेज की टोन पूछी जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा, जब पैसेज की टोन ही नहीं पूछी तो काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है, दोज हु हैव रिटायर्ड, और जो लोग रिटायरमेंट लिए बैठे हैं, दस फाइंड रिटायरमेंट टायरसम, उनके लिए रिटायरमेंट का जो वक्त होता है ना सबसे ज्यादा थकाने वाला होता है। व्हेन हॉबीज इंस्टेड कुड हैव टर्न्ड इट इनटू अ पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी, अगर उनके पास हॉबीज नहीं है, अगर उनके पास हॉबीज नहीं है तो आप समझ लीजिएगा तो भाई साहब उनका रिटायरमेंट के बाद का जो वक्त है ना वो बहुत टॉर्चर भरा हो सकता है। ठीक है, अगर हॉबीज है, it could have turned into a period of creativity and contentment. Contentment का अगर आपसे synonym पूछा जाए तो इसे हम satisfaction कहते हैं। ठीक है भाई, this common problem of inability to utilize और use में फर्क होता है। use आप किसी भी चीज का कर सकते हैं, अब उसका रिजल्ट निकले या ना निकले डजेंट मैटर। यूटिलाइज आप जिस भी चीज का यूज करते हैं उसका हमेशा पॉजिटिव रेस्पॉन्स या रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। आपकी क्लास चल रही है, आप इसे यूटिलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये तो वेस्टेज है ही। ठीक है भाई रुद्र। लेजर, इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा, लेजर। ठीक है, प्लेजरेबली एंड प्रॉफिटेबल इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियंस। ठीक है ना, अब देखो द कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि लोग योग्य नहीं है कि वो अपने इस खाली समय को या इस मौज मस्ती को खुशी से प्रॉफिटेबल कैटेगरी में लेकर जाएं। एंड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियंस, भारतीयों के लिए नहीं, भारत के अलावा के लोगों के साथ भी यही होता है। ठीक है भाई, इनफैक्ट जापानीज आर द वर्स्ट सफरर, सबसे ज्यादा तो जापान के लोग सफर करते हैं। इस बात को जापान के साथ, अमेरिका के साथ, किसी भी देश के साथ जोड़ सकते हैं। जिस इंसान ने अपने यौवन काल में यानी कि करीब 20 से 45-50 तक के बीच में खूब मेहनत की हो ना, उसका रिटायरमेंट उसे झेला नहीं जाता भाई साहब। जो सुबह से शाम तक 14-15 घंटे काम करता है, ठीक है ना जी, इंडियन सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं, इसलिए इंडियन की जो ताकत है, पोटेंशियल, वो सबसे ज्यादा है। एज अ टीचर आई टीच फॉर मोर देन 12 आवर्स, एज अ टीचर आई टीच फॉर मोर देन 12 आवर्स अ डे। और ये हाल अब सोच के देखो, जिस दिन हम रिटायर हो जाएंगे और 12 से 15 घंटे 14 घंटे तक जो पढ़ाने का ये एटीट्यूड है, ठीक है, पढ़ाना अगर हम छोड़ दें तो सारा दिन हम करें क्या। आप विश्वास नहीं करोगे, दिवाली की छुट्टी आती है, अब नए साल की 2-3 दिन की छुट्टी आएगी, आप सोच नहीं सकते, हम इतने परेशान हो जाते हैं, सारा दिन करें तो करें क्या। पर मैं परेशान नहीं होता, मैं परेशान नहीं होता, हमारे टीचर फ्रेटर्निटी परेशान हो जाती, मैं परेशान नहीं होता। क्यों, मैं साला सबको छेड़ता रहता हूँ, जो फंसे उसी को लपेट देता हूँ। ठीक है ना भाई। अभी देखो रुद्रा के बिना बात मजे ले लिए कि नहीं ले लिए। ठीक है ना रुद्रा मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, टेंशन लेनी छोड़ दे। ठीक है ना, तेरी टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं, जो तुम्हें कराया जा रहा है ना बस तुम उस पर फोकस करो। ठीक है, सर शादी कर लो, भाई करा दो, तुम करा दो शादी भाई, मैं भी बड़े बस तरसा बैठा हूं, तुम करा ही दो शादी। मजाक कर रहा था, बात समझे भाई सब। जिंदगी के मजे लो, वरना जिंदगी तुम्हारे मजे ले ही रही है, ध्यान रखना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंटरेस्टिंग एरिया चल रहा है। कल या परसों से आपका क्लोज टेस्ट सेक्शन शुरू कर दूंगा, उसमें देख लेना तुम्हें क्या फायदा मिलेगा। Pleasurable and profitable is not restricted to Indians. In fact, Japanese are the worst sufferers. Their weekends, rather than increase their enjoyment of life, have wreaked havoc. उनकी जिंदगी में तबाही ला देता है भाई साहब, on their health and happiness. Unable to while away means थोड़ा सा भी समय इधर उधर बिताने का। ठीक है ना जी, ठीक है जी, कहाँ था हमारे सामने, अनेबल, मैं कहाँ था, भूल गया यार। Their weekends, rather than increase their enjoyment of life, have wreaked havoc on their health and happiness. Unable to while away the long unstructured hours, many of them have become addicts to coffee or hard liquor. या तो कॉफी पीते रहते हैं या लिकर पीते रहते हैं। ये है जो लोग रिटायर होकर घर बैठते हैं, वो बार बार अपनी पत्नी श्री को कह देते हैं, अरे बिमला चाय बना दे। बिमला भी पलट के कहती, अभी तो चाय पी थी 2 घंटे पहले, आप ही ना चाय चाय, आपको किचन में बिठा दूं, गैस पे बिठा दूं, आपको थोड़ी मुंह में चाय पत्ती डाल दूं, दूध डाल दूं, गैस पे बिठा दूं, सारा टाइम चाय चाय पीते रहते हैं। ये नहीं दिखता कि मैं 10 मिनट आराम कर लूं। हाँ नहीं तो यही होता है भाई। ठीक है, देखना ध्यान से भाई, घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी लड़ाई का लेवल भी अलग ही होता है। ठीक है ना,
मजा आता है भाई। ठीक है जी, वो भाई दारू पीते हैं, कॉफी पीते रहते हैं, इवन टेकन टू गैम्बलिंग, भाई ताश पत्ते खेलते हैं और बेचारे क्या करें। हाउ हैज दिस सोशल मेलेडी, ये जो समाज में हो रहा है ना, कम अबाउट, आखिर ऐसा कैसे हुआ? आयरनिकली द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम इज द मेन कल्प्रिट। भाई साहब देखो ध्यान से, गजब का पैसे से कहां से घुमाकर इसने कहां लाकर खड़ा कर दिया। बात कहां चल रही थी? हम तो ये सोच रहे थे कि हमारा जो वर्क प्रोफाइल है कमी उसमें है। मैं एक बार यहां से थोड़ा आपको दूर लेकर जाऊंगा, ठीक है, यहां से मैं थोड़ा दूर लेकर जाऊंगा आप लोगों को। कल मैं अपने एक फ्रेंड से मिला जो टोरंटो से आया था, ऑस्ट्रेलिया, टोरंटो, सिडनी और एक जगह और थी मैं भूल गया। वो यहाँ का पीआर है, परमानेंट रेजिडेंट है, ठीक है। कल मैं उससे मिला, उससे बात हुई तो उसने मुझे बताया, बोला सर हम लोग वहां 13 घंटे के लिए काम करते हैं, दिन में 13 घंटे, और हम करीब एक सप्ताह में $6,000 कमाते हैं। इसका मतलब एक महीने में 6 गुना 4, $24,000 एक महीने में हम कमाते हैं, ठीक है ना। हमारा सारा खर्च ये वो निकाल के 24,000 में से करीब $7-8,000 हम बचा लेते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े ही वहां पहनते हैं। वहां ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ नया लॉन्च है या फिर फ्रेश अराइवल है तो 3,000 की शर्ट है, 5,000 की शर्ट है, वहां हमेशा डिस्काउंट रहेगा आपको। फादर्स डे पर, मदर्स डे पर, फ्रेंडशिप डे पर, वैलेंटाइंस डे पर आपको हमेशा ऑफर मिलेगा। तो ये जो शर्ट यहाँ आप 3,000 की खरीद रहे हो, वहां मात्र आपको 800-900 रुपए की मिलती है। इसलिए लोग वहां पर कपड़े धोना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, 5-6 बार पहने उन्हीं कपड़ों को वापस रिसाइकिल करने के लिए दे देते हैं। मैंने कहा जी ये तो अच्छा सिस्टम है। देन ही सेड कि आपका जिस दिन ऑफ है ना, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन आपकी छुट्टी होती है, ना तो आपका ऑफिस, ना आपका सीनियर, ना आपका जूनियर आपको कोई फोन कॉल पर डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने कहा यार हम तो ऐसे टीचर बने पड़े हैं भाई साहब, यहाँ पर रात के 11:30 बजे भी कोई ना कोई टेलीग्राम पे मैसेज करता है, सर क्लास नहीं चल रहा है, क्या करें। अब भाई साहब मत्था पकड़ के ये बैठ जाते हैं कि भाई साहब क्लास अब नहीं चल रही तो कल चल जाएगी, यार मतलब मैं इसमें क्या करूं, ठीक है। ये जेन्युइन बात है। मैं यार हमारा तो 24 घंटे की सर्विस होती है, हम लोग तो क्या करूं, मैं मर जाऊं। ठीक है, तो भाई उसने कहा नहीं सर, वहां की कल्चर इस चीज में बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, काम बहुत ज्यादा करना है लेकिन जो टाइम है वही आपका काम का है। जैसे ही आपका ड्यूटी आवर्स ऑफ हुए उसके बाद आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, ना आप काम करेंगे ना आपको काम करने के लिए कहा जाएगा। मैंने ये सिस्टम अच्छा है, लेकिन इस सारी बीमारी के अंदर ये सोशल मेलेडी है ना, जो उलझन है, ये सारी बेसिकली हमारे सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम में है। It is the main culprit. It places a heavy workload on children and youth, laying emphasis as it does on memory rather than intelligence. ये बात बिल्कुल सही है। आखिरी लाइन में इसकी थीम समझ में आ गई है। आजकल के स्टूडेंट्स के साथ यही है ना, ठीक है, आजकल के स्टूडेंट्स के साथ यही है। एक बात मुझे सोचकर बेशक मत बताना, लेकिन सोचना जरूर। इंग्लिश आपने बचपन में पढ़ी है, स्कूल में अच्छे लेवल पर भी पढ़ी होगी, भाई आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज के टाइम में भी पढ़ी। उस इंग्लिश में आखिर क्या कमी रहेगी जो गोपाल वर्मा सर के क्लास के अंदर वो पूरी हुई? सोचकर देखना, इंग्लिश तो वहां भी पढ़ी थी, आखिर इस इंग्लिश में अलग क्या है तो वही नाउन प्रोनाउन वहां पढ़े होंगे, वही नाउन प्रोनाउन मैं पढ़ा रहा हूं, वही वॉइसेस नरेशंस वहां पढ़ेंगे, वही मैंने पढ़ाए हैं। लेकिन फर्क क्या समझ आया? वहां पर सिर्फ मेमोराइजेशन पर फोकस किया गया, बेटा याद कर लो, बेटा याद कर लो, बेटा याद कर लो। वो याद करने के चक्कर में हमने याद किया और भूल गए। यहाँ क्या है? वी ट्राइड टू डेवलप इंटेलिजेंस। गॉट माय पॉइंट? यहाँ पर आपके मेंटल एप्लीकेशन को शार्प किया गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, ठीक है ना जी। इस लेवल पर आकर ये चीज समझ आती है। और मैं जो सरकाज़म यूज करता हूँ ना कभी कभी क्लास में, जैसे कल रमाकांत को, आज रुद्रा को मैं कुछ कहता हूँ, ये मैं इनके इंटेलिजेंस को शार्प करने के लिए कि यार तुम काम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में दूसरा विचार कैसे आ सकता है ना। आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाने का मतलब आपका फोकस गाड़ी चलाने पर ही है। गाड़ी चला रहे हो ना, दोनों हाथ स्टीयरिंग पर है, एक हाथ से गियर शिफ्ट कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो क्या आप बाइक चलाने वाला एक्टिविटी कर सकते हो गाड़ी के अंदर? नहीं कर सकते। करके देखो भाई साहब, या तो किसी दीवार पर लटके हुए मिलोगे या लुटिया में हरिद्वार लेकर जा रहा होगा कोई। समझना बात को ध्यान से।
आपका कंसंट्रेशन एक जगह ही बना रहे। क्वेश्चन 1, why do a majority of retired elders find retirement tiresome? Because their homes have been turned into hives of worry. They do not have hobbies to utilize their free time. They have nothing to do. ये दोनों तो बाहर है, ए या बी में से कोई एक आंसर बनाना है। लर्निंग कर रहे हैं, कर सकते हैं, मैं आपको जानता नहीं, तो आप अपने हालातों के हिसाब से डिसाइड करें। डू वट एवर यू लाइक। करेक्ट आंसर यही है कि उन्हें अपना खाली टाइम यूटिलाइज करने का तरीका नहीं पता। अरे बेटे हट जाओ, जरा क्या करेगा। एक मिनट रुक जाओ भाई। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। हाउ हैव द जापानीज बेनिफिटेड फ्रॉम देयर वीकेंड्स? बस एक ही बात है, हेल्थ और हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं। इंक्रीज एंजॉयमेंट, यूज देयर फ्री टाइम टू इंक्रीज देयर एंजॉयमेंट, बिकम एडिक्ट्स टू कॉफी। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। हेल्थ और हैप्पीनेस की गई भाड़ में बात। हकीकत में वो क्या करते हैं, कॉफी और हार्ड लिक्वर खूब नशा करते हैं जी, खूब नशा करते हैं भाई। सेकंड का सी क्यों नहीं, उससे फर्स्ट का सी क्यों नहीं हो सकता? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मतलब कतई कुछ करने के लिए नहीं होता है क्या यार? मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करो ना यार। क्वेश्चन 3 पर आ जाओ राजा भाई। राजा को राजा बाबू कहते हैं हम। द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम places a heavy burden on the youth, ensures that parents pay attention to the development of children, lays emphasis on intelligence, gives students a lot of free time। यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो भाई ए या बी में से कोई एक आंसर आपको टिक टॉक करना है जी। पेरेंट्स का कोई रोल बताया ही नहीं है पैसेज में, तो एक ही आंसर हो गया जी, है। The author thinks that authorities are more क्या लिखा है, appreciative of the syllabus loaded education. Hobbies play an important role in changing the unfortunate situation. Co-curricular activities are discouraged. ये पैसेज में ही नहीं कहा है। इंडियन सफर, बिल्कुल नहीं। बताओ भाई, ए या बी में से कोई एक आंसर टिकटॉक करना है। हकीकत में ये भी नहीं कहा गया है यही। अगर एक बच्चे के जीवन में सही समय पर अच्छी हॉबीज को डेवलप किया जाए, तो आने वाले समय में जब वो रिटायर होकर अपने किसी भी ऑफिस को छोड़ता है, तो वो हॉबीज उसके साथ हमेशा रहती हैं, वो हॉबीज कभी नहीं खत्म होती। The passage tells us that hobbies are a waste of time. Hobbies play a crucial role in physical and mental development. Hobbies wreak havoc on man's health and happiness. बिल्कुल गलत हो गया। Hobbies can turn us into addicts of coffee, liquor and gambling. Hobbies are waste of time. खत्म, यही एक अकेला आंसर बेहतरीन होगा। पैसेज 21 पर आ जाओ भाई फटाफट से। राहों यूं जो, चलिए अच्छी बात है, 4 नंबर आपके हैं। मिलियंस अलग है, ईयर्स अलग है। ईयर्स तो नाउन है भाई। बिल्कुल ठीक है सुनील बाबू, आप जानबूझ के गलत क्यों सोच रहे हैं भाई?
चले बेटा। आ जाओ भाई। अरे यार बेवकूफ है ये बिल्ड का। सुनील, चीजों को बिना समझे ना यूनिवर्सल मत बना दिया करो, ठीक है? चीजों को बेटा जबरदस्ती यूनिवर्सल मत बना दिया करो कि ये एक नियम सब जगह लगा दिया। ये मूर्खता है सिर्फ आपकी। ये लड़का कह रहा है कि सर ये डाउट है कि ऑफ एक प्रेपोजिशन है, तो इस प्रेपोजिशन की वजह से आने वाला जो भी ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसका प्लूरल तो नहीं बनाते हम। भाई किसने कह दिया नहीं बनाते? इस लिखी हुई पहली बात को अगर हम देखेंगे तो इस ब्रदर को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है ये, इस ब्रदर का रिलेशन बताने का काम कर रहा है ये। इसी की वजह से ये सब कुछ मिलकर एडजेक्टिव है। मैंने ये कब कहा कि इस लॉ का एडजेक्टिव नहीं बनेगा? भाई लॉ तो अपने आप में नाउन है। अरे कॉमन सेंस की बात है भाई, इस नाउन के साथ ये प्रेपोजिशन जुड़कर ये सारा का सारा ही तो एडजेक्टिव बना है। और यहाँ हकीकत में इस ब्रदर को क्वालिफाई करने के ये काम कर रहा है। आप जब इसका प्लूरल बनाओगे तो ब्रदर्स की वजह से ही ये रिलेशन बना है, और ये जो इन लॉ है ये सारा का सारा मिलकर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सीधी बात है। अब अगर आपके सामने आपका एक साला खड़ा है तो ब्रदर इन लॉ कहोगे, एक से ज्यादा साले खड़े हैं तो ससुराल का प्लूरल थोड़ी बनाएगा भाई, ब्रदर का ही तो प्लूरल बनाएगा। सिंपल। अब अगर इसका आप इस नियम को यूनिवर्सल बना डालो कि हर जगह सर यही चलेगा, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले लो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑफ पार्लियामेंट जो लिखा है ये इसके लिए एडजेक्टिव है, तभी तो ये पोस्ट बनी है। लेकिन यहां इसके लिए कौन एडजेक्टिव कह रहा है बताओ ना जरा, क्या ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? बताओ। ये तो पार्टिटिव यूज है। बहुत सारे राइटर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया किसी थियरी में, ये तो एडजेक्टिव का काम कहा। ये अलग नाउन है, वो अलग नाउन है, इसे रिलेट करने का काम किया इस ऑफ ने। तो इसका प्लूरल नहीं बनाऊंगा मैं इसका प्लूरल नहीं बनाऊंगा भाई। ये अपने आप में कंपाउंड है, ये अपने आप में कंपाउंड है। ये किसने कह दिया ये अपने आप में कंपाउंड है? थियरी को गलत मत बनाया करो भाई बेमतलब, ठीक है ना जी? थियरी को गलत मत बनाया करो, ठीक है? शराब और पेट्रोल देखने में एक जैसे लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी के अंदर शराब डाल दो तो सर उससे चल जाएगी।
यूं तो जहर को पानी की तरह पिया जा सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी कोई पी के दिखाएगा और कहेगा हाँ देखो पिया जा सकता है। उसके तो लिए तोते। गलत तरीके से चीजों को यूनिवर्सल बना लेना आपका नुकसान है। किसी भी चीज को तर्क तक ले जाने के लिए बेटा कई सारे एग्जाम्पल्स सेटिस्फाई करो अपने दिमाग में, फिर आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, और मेरा काम है आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। एक आपको लॉजिक समझाया, आप उसे अब समझो, ध्यान से मेहनत करो और सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा आपके जीवन में नहीं रहूंगा, आज नहीं तो कल मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। आपको अपने रिसर्च को, अपनी समझ को, अपने डाउट्स को खुद एग्जीक्यूट करना है। एक जैसे एग्जाम्पल कई उठाओ, फिर मेहनत करो, उन पर सोचो। ठीक है सुनील, आई एम नॉट एंग्री विद यू। आ होम स्टूड बिहाइंड द रेल बोर्ड ट्रैक्स। इट्स स्किम्पी यार्ड। स्किम्पी का मतलब क्या होगा? यार्ड का मतलब कल मैंने बताया था गज, है ना। यार्ड का मतलब अगर हम थोड़ा सा और दूर लेके जाएं तो आंगन भी है। Was powdered with black cinders, पत्थर का एक नाम है। The only touch of green we can see was far away. ग्रीनरी बहुत दूर थी। Beyond the tracks, beyond the tracks. Over where the white folks lived, जहां सफेद या गोरे लोग रहते थे। यहां से देखते ही समझ में आ गए अपार्थेड की कहानी है, गोरे काले का कुछ भेद बताने की कोशिश की जाएगी। बट सिंडर्स वर फाइन वेपन्स, सिंडर्स अच्छे वेपन्स हुआ करते हैं। ठीक है ना जी, आगे लिखा है ऑल यू हैड टू डू वॉज क्राउच बिहाइंड द ब्रिक पिलर्स ऑफ अ हाउस विद योर हैंड्स फुल ऑफ ग्रिटी एमिनेशन and the first woolly black head you saw from behind another row of pillars was your target. पीछे से झांक के देखना है। It was fun, अच्छा लगता है। One day the gang to which I belonged found itself engaged in a war with the white boys who lived beyond the tracks. यहाँ तक तो लग रहा था किसी युद्ध की बात कर रहा है, यहाँ आकर समझ में आ गया कि छोटे छोटे लड़के आपस में एक दूसरे को पत्थर मारने का खेल खेलते थे। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को पत्थर मारने का खेल खेलते थे, है नहीं? ठीक है जी, तो भाई कुछ ऐसा ही लग रहा है अभी तक तो यहाँ पर व्हाइट बॉयज हु लिव्ड बियॉन्ड द ट्रैक्स। इट एज यूजुअल वी लेड डाउन आवर सिंडर्स बैरेज, हम पहले ही तैयार करे बैठे थे, बिछाए बैठे थे अपने, थिंकिंग दिस वुड वाइप द व्हाइट बॉयज आउट, इनसे हम सफेद लड़कों को उड़ा देंगे। ठीक है जी, बट दे रिप्लाइड विद अ स्टेडी बोम्बार्डमेंट, मतलब उन्होंने भी अपना, बोम्बार्डमेंट का मतलब होता है जैसे कोई चीज बम नहीं फेंकते, ठीक है, ऑफ ब्रोकन बॉटल्स, उन्होंने ब्रोकन बॉटल्स हमारे ऊपर फेंकनी शुरू की। वी रिट्रीटेड, हमने भी पलट कर जवाब दिया। ठीक है ना जी, और क्या लिखा है ड्यूरिंग द रिट्रीट अ ब्रोकन मिल्क बॉटल कॉट मी बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे लगी, ओपनिंग अ डीप गैश, कट लग गया। The sight of blood pouring over my face, मुंह पर खून ही खून आ गया। Completely demoralized our ranks, हमारे साथी दोस्तों का हौसला यहाँ पर टूट गया, इसके बाद हिम्मत ही नहीं बनी। ठीक है, my fellow combatants, जो योद्धा थे हमारे, जो मुठभेड़ हो रही थी, left me standing paralyzed in the center of the yard and scurried for their houses. A kind neighbor saw me and rushed me to a doctor. अब देखो इस लिखे हुए पैसेज में कोई टोन थोड़ी पहचानी जा सकती है, इसमें कोई टोन नहीं पहचानी जा सकती, इसमें कोई टोन नहीं है। ठीक है ना, ये एक नॉर्मल एक स्टोरी बेस्ड आपके सामने पैसेज है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, व्हाइट बॉयज, अरे गोरे कालों के लोगों के बीच में थोड़ा भेदभाव होता है, आप जानते हैं यार। क्वेश्चन 1 पर आ जाए। द लोकेलिटी वेयर द ऑथर लिव्ड वाज बिहाइंड अ ब्रिक क्वारी, आगे लिखा है नियर अ कोल माइन फार अवे फ्रॉम वेयर द व्हाइट्स लिव्ड क्लोज टू वेयर द व्हाइट्स लिव्ड। ठीक है, तो क्या कहें जी, मुझे लगता है बिहाइंड अ ब्रिक क्वेरी ऐसा नहीं है, मतलब ये भट्ठे जिसे हम कहते हैं। फार अवे फ्रॉम वेयर द व्हाइट्स लिव्ड, ज्यादा दूर रहते तो फिर वो पत्थरबाजी का कहना सेंसिबल नहीं था। क्लोज टू वेयर द व्हाइट्स लिव्ड, नियर अ कोल माइन, इनमें से कोई एक आंसर है, इनमें से कोई एक आंसर है, क्या है वी विल फाइंड इट आउट। The author used the cinders for harassing the white boys, cooking his food, building houses, laying them on the railboards. Correct answer यही है, हरास करने के लिए ही यूज करते थे। A for apple करेक्ट आंसर हो गया। Question 3. The weapons used by the whites in the gang fight were as effective as authors, less effective than authors, more dangerous than authors, as harmless as authors.
अब भाई साहब उसको लगी थी चोट, सिर फट गया था, खून खून हो गया था, तो ज्यादा खतरनाक हथियार ही थे इनके पास। ठीक है भाई। Next question. The author was hit by a broken bottle as soon as the fight began during a lull in the fight. Lull is what? lull का मतलब होता है जब शांत माहौल हो गया था। ठीक है ना। ललाबी सुना है आप लोगों ने, हिंदी में कहते हैं, है भाई? लोरी वगैरह सुनी होंगी बचपन में, हमने तो कभी लोरी नहीं सुनी भाई साहब। हमारे यहाँ तो लोरी का काम करते थे मम्मी का झापड़ का इशारा। ठीक है, सो जा, बस तुरंत नींद आ जाती थी। हमने नहीं सुनी कभी भाई ये। आफ्टर द फाइट वॉज ओवर व्हेन द ऑथर्स गैंग वॉज विदड्रॉइंग, तो कब हुआ भाई उसके ऊपर अटैक? यही तो, जब वो पीछे हट रहे थे तब आई ऊपर से उड़ती हुई एक बोतल, थड़ैक, फिर फूट गया भाई छोरे का। ठीक है भाई। Fifth, at the sight of the author's bloody wound, his friends were terrified, filled with shame, grew very angry, felt depressed and defeated. तो इस अटैक के बाद जब उसको चोट लगी तो भाई डिप्रेस हो गए और खत्म हो गई बात। फाइन। अब देखो जी, यहां पर हमें यह समझ नहीं आ रहा कि फर्स्ट के लिए हम क्या करें। क्लोज टू वेयर द वाइट स्लीव, जहां गोरे रहते थे उनके नजदीक, या नियर अ कोल माइन। ठीक है ना जी। अब देखो, ध्यान से समझने का काम करें, यहां पर क्या चल रहा है इसको ध्यान से देखो, और ये क्या लिखा है, बात समझ में आ रही है जी? है ना। आसपास कहीं हरियाली नहीं थी, हरियाली देखने को मिलती थी कहां? जहां गोरे लोग रहते थे। बियॉन्ड द ट्रैक्स ओवर वेयर व्हाइट फोक्स लिव्ड, बट सिंडर्स वर फाइन वेपन्स। ठीक है ना जी, गॉट माय पॉइंट। तो यहां पर हमें समझ में कुछ इतना ही आता है, हमें कुछ इतना ही समझ में आता है कि बार बार ये जो काला काला समझ में आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि ये कोल माइन में ही रहने वाले लोग थे जिनको ब्लैक होने की वजह से ही टॉर्चर दिया जाता था। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कहा, ये ब्लैक कोल को लेकर जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है जी। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतनी ही महफिल सजाते हैं, मुलाकात करते हैं कल। ठीक है जी, कल भी हम पैसेजेस को ही लपेटेंगे, फिर बात करते हैं अगले सेक्शंस के बारे में। ठीक है जी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, सी यू टुमारो। मुलाकात कल फिर आपके समय पर। ठीक है।